2 दिन से ऊपर हो गए हैं, मोर देन 48 आवर्स, कि पाकिस्तान हमारे भारत के 8 नागरिकों को जबरदस्ती उठा करके ले गया। एक हमारा इंडियन बोट भी उठा करके ले गया। ये कंफर्म न्यूज़ है। अब अनकंफर्म रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि 8 से भी ज़्यादा भारत के नागरिकों को पाकिस्तान उठा करके ले गया है गुजरात के कोस्ट से, और एक नहीं 3 बोट्स को उठा करके ले करके गया है, और उसने AK-47 से फायरिंग भी की है हमारे बोट्स के ऊपर। ये अनकंफर्म रिपोर्ट्स है। जो कंफर्म रिपोर्ट्स है ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन भाई दुख की बात यह है कि 2 दिन हो गए लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। चुप है एकदम, सन्नाटा है टोटल, कोई आवाज नहीं है। नहीं तो आए दिन ये इतना फुदकते रहते हैं, जय शंकर जी ने यह कर दिया, मोदी जी ने यह कर दिया, ये कर दिया, हमने ये कर दिया। दुनिया हमसे थरथराती है, डरती है। डरती है क्या? आप ही सोचिए दोस्तों, हमारे नागरिकों को वापस लाना और पाकिस्तान को इस बात की बहुत ही जबरदस्त सजा देना, क्या ये भारत गवर्नमेंट का फर्ज है कि नहीं है? लेट मी नो। अब हमारे एक और पड़ोसी चुपते चुपके से देश छुपता चिल्लर देश बांग्लादेश, उसका प्रेसिडेंट वो यूनुस दुनिया में घूम रहा है बांग्लादेश का मैप लेकर के। इतना बड़ा मैप लेकर के घूम रहा है जिसने भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट उसने शामिल कर दिया है बांग्लादेश के मैप के अंदर। पूरा असम, मिजोरम, शिलोंग, ये पूरा जितने भी देश हैं उधर, जितने भी स्टेट्स हैं वहां के। अब वो टर्की में भी गया 2 दिन पहले, वहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम बोल रहा है कि ये हमारा बांग्लादेश का मैप है, ये जगह हम लेके रहेंगे। लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई आवाज नहीं, कोई। अरे निंदा करना तो यार, निंदा तो चिल्लर लोग करते हैं, निंदा करते हैं ये लोग भारत वाले। अरे भाई बजा दो इनको कान पट्टी के नीचे ऐसा कि माँ के, क्या बोलूं मैं, याद रखे मरते दम तक। लेकिन हमारे जो हैं मोदी जी, वो तो पता नहीं भाई मैं क्या बोलूं। जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजी, मिलिट्री स्ट्रेटेजी में तो यार हार गया मैं इन लोग के आगे। ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे क्या किया? अरे आधा दाढ़ी भी नहीं किया पाकिस्तान का, यहाँ से 2 बाल निकाला, हमको बताया पाकिस्तान का पूरा दाढ़ी सब निकाल दिया। घंटा भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, समझे ना भाई? हाँ चलो, जय हिंद। अब एक और पॉइंट पे आता हूँ। इसमें मैं भारतीय सरकार, बीजेपी सरकार या मोदी जी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, इसमें तारीफ कर रहा हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा एक्शन लिया है। अनिल अंबानी की 40 प्रॉपर्टीज जब्त कर ली हैं। जो ईडी बोल रहा है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, कि अनिल अंबानी ने इतना बड़ा फ्रॉड किया है बैंकों के साथ, हज़ारों करोड़ों का, तो यहाँ तक हमारी गवर्नमेंट ने किया है, मोदी जी ने किया है कि अनिल अंबानी का पर्सनल घर बैंड्रा पाली हिल में एक 17 माले की 17 फ्लोर की बिल्डिंग, वो भी ले लिया। मतलब अनिल अंबानी को ही, टीना अंबानी को, उनके बच्चों को उनके घर से निकाल दिया। ठीक है, जो कानून ने किया है सही किया है। थोड़ा दुख होता है जब किसी को अपने घर से निकाला जाए तो, लेकिन ये बात काबिल तारीफ है। तो जो लोग मोदी जी की निंदा कर रहे थे या करते हैं कि मोदी जी अंबानी के साथ, अदानी के साथ मिले हुए हैं, पैसा लूट रहे हैं, खा रहे हैं, भाई अब तो साबित हो गया ना कि ऐसा नहीं है। तो जहाँ पे मुद्दा है वहाँ पे आप क्रिटिसाइज कीजिए मोदी जी को, जहाँ पर नहीं है फालतू में बदनाम मत किया कीजिए। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। अंबानी परिवार का मतलब धीरू भाई अंबानी जी के बेटे, मुकेश अंबानी जी के सगे भाई की 40 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया है भारत गवर्नमेंट ने। ये बहुत बड़ी बात है, और हो सकता है आने वाले दिनों में वो
अरेस्ट भी हो जाए। एट द सेम टाइम मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अनिल अंबानी अगर नीरव मोदी की तरह या मेहुल चोकसी की तरह बैंकों से पैसा लूट के भागना चाहते थे तो वो ऐसे आदमी नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, है ना। वो ऐसा होता तो कभी के निकल गए होते। हो सकता है उन्होंने कुछ प्लानिंग की होगी, कुछ बिजनेस डील की कि यहाँ से पैसा लूँगा वहाँ पे बिजनेस करूँगा, कोई बिजनेस डील गलत हो गई होगी। अंबानी परिवार वैसा नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। हाँ, वो वैसा अनिल अंबानी जी ऐसे नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि कोई डील हुआ होगा, कुछ प्लानिंग होता है आदमी का, कभी गलत पड़ जाता है, ये गलत पड़ गया होगा, ठीक है। तो अगर उनको लूट के निकल ही जाना था तो वो निकल जाते हैं ना, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की तरह, लेकिन वो नहीं गए। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। तो यही बोलना चाहूँगा कि भाई, जहाँ पे ज़रूरी है, जहाँ पे आपको लगता है कि सरकार को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए तो कीजिए, और जहाँ पे नहीं है तो फालतू में सरकार को या मोदी जी को या अमित शाह जी को बदनाम मत कीजिए। जय हिंद।